आपने कल न्यूज़ में देखा होगा कि कल रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है और वेनेजुएला विश्व का सबसे ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है, यानी वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है। अब अमेरिका अपना तर्क दे रहा है कि वेनेजुएला पे हमने हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति को हमने गिरफ्तार किया। अमेरिका ये कह रहा है। और ये क्यों किया? तो अमेरिका पीछे कुछ समय से एक कहानी और भूमिका बना रहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ड्रग्स की तस्करी करा रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति क्या ड्रग्स की तस्करी कराएगा? और उस देश का राष्ट्रपति जिसके पास विश्व का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है। तो खैर, अमेरिका ने ये पूरा मनगढ़ंत कहानी गढ़ा। अब आते हैं विषय पर। देखिए, अमेरिका की पुरानी इतिहास, इराक के सद्दाम हुसैन जब वहाँ पर शासन कर रहे थे तो सद्दाम हुसैन पर अमेरिका ने यह कहकर अटैक किया और इराक के ऊपर यह कहकर अटैक किया कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अटैक के बाद हुआ क्या? कुछ नहीं मिला। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? इराक के तेल भंडारों पे अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो गया, जो अमेरिका चाहता था। आप लीबिया में देखिए, लीबिया के पे अमेरिका ने अटैक किया और गद्दाफी को कब्जे में ले लिया। अमेरिका हर समय कुछ नया कहानी बनाता है कि ये हमारे देश के खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उस देश पे अटैक करता है और उस देश का जो तेल भंडार होता है उस पर कब्जा कर लेता है। एक तो तेल भंडार है विषय, और दूसरा जो पेट्रो डॉलर इकॉनमी है। अमेरिका एक पेट्रो डॉलर इकॉनमी है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सिंपल सा है। डॉलर, आप तेल की खरीद किसी भी देश से करते हैं तो अमेरिका ने पीछे कुछ समय से अपनी मोनोपोली बना रखी है और अमेरिका ने ये तय किया है तेल उत्पादक देशों के साथ या तेल भंडारण देशों के साथ कि आप डॉलर में ही तेल का रेट निर्धारण करेंगे और उसको बेचेंगे। इससे फायदा क्या होता है अमेरिका को कि जो भी देश तेल बेच रहा है वो पैसा डॉलर में लेगा। तो जिस देश को तेल खरीदनी है, जैसे भारत जैसा देश या चाइना जैसा देश या बड़े देश, उनको डॉलर में पे करना पड़ेगा उस देश को जिससे तेल खरीद रहे हैं, और डॉलर में पे करने के लिए डॉलर खरीदना पड़ेगा पहले अमेरिका से या बाजार से। तो अमेरिका, जो कि अगर उसका $1 भारतीय $1 में छपता होगा, सोचिए एक कागज का टुकड़ा जो $1 में अगर छप रहा है, आज वो $90 की कीमत रखता है। वो कीमत क्यों रखता है? क्योंकि डॉलर की डिमांड है। भारत को डॉलर खरीदना पड़ेगा, तभी तो देगा उस देश को जिससे तेल खरीद रहा है। अगर सभी देश अपने तेल को डॉलर में ना बेच के जो भारत को बेच रहा है वो इंडियन रुपीज़ लेने लगे, जो चाइना को बेच रहा है चाइनीज़ युआन लेने लगे, या इस तरीके से करने लगे, तो क्या डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी? और जब अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो कोई क्यों डॉलर खरीदेगा? और जब डॉलर खरीदेगा नहीं तो अमेरिका अपने मशीन से मनमाना डॉलर कैसे छापेगा? और जब वो छाप नहीं पाएगा तो उसके देश में, अब आप समझिए, आपको एक क्षमता दे दी जाए कि आपको जितना पैसा छापना है छापिए, तो क्या आप कभी गरीब बनेंगे? आप पैसा छापते जाएंगे और आप हमेशा अमीर रहेंगे। तो ये तेल का खेल यही है, डॉलर, पेट्रो डॉलर। अमेरिका जितना पैसा चाहता है छापता है और विश्व में उसकी डिमांड है, वो पैसे विश्व को देता है और इस वजह से अमेरिका ताकतवर है। ना कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी अब अमेरिका नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने पेट्रो डॉलर के इंटरेस्ट को सेव करता है। गद्दाफी ने कहा था कि हम डॉलर में ट्रेड करना बंद करेंगे और नया करेंसी बनाएंगे।
सद्दाम हुसैन भी ऐसा ही कह रहे थे, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी अब डॉलर के अलावा दूसरे करेंसी में अपने तेल को बेचना शुरू कर दिए थे, खासकर चाइनीज युआन में। तो इन वजहों से अमेरिका को खतरा लग रहा था अपने पेट्रो डॉलर पे, और अमेरिका उस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वेनेजुएला पे अटैक करता है और वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है। अब वो दुनिया भर की कहानी बना रहा है। चलिए मान लेते हैं एक बार अमेरिका की कहानी सही है, आपने तो वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया जिसको आप मानते हैं कि ड्रग्स का तस्करी कर रहा था। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मीडिया में आकर कि वेनेजुएला को हम चलाएंगे तब तक जब तक वहां पर अच्छी सरकार ना हो जाए। अरे भाई, आप कौन होते हो चलाने वाले? किसी देश को चलाने के लिए वहां की जनता डिसाइड करती है कि उनका नेता कौन होगा। आप कौन होते हो चलाने के लिए? ये तो वही बात हो गई कोलोनाइजेशन, जो एक दौर में इंग्लैंड सभी देशों को कोलोनाइज कर रहा था, फ्रांस और अन्य यूरोपियन देशों ने कोलोनाइज किया था। आज अमेरिका इसी तरीके से कोलोनाइज करने का एक दूसरा स्वरूप है, जैसे अफगानिस्तान पर अटैक किया, जैसे इराक पर किया, जैसे इसी तरीके से लीबिया पर किया, और अन्य देशों पे अमेरिका करते रहता है। तो आप समझिए कि अमेरिका की ये जो दादागिरी है, अपने इंटरेस्ट के लिए वो किसी पे अटैक कर सकता है और कुछ भी कहानी बनाकर उस देश पे कब्जा कर सकता है जब तक वो चाहे, और यही वेनेजुएला के साथ हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और यूनाइटेड नेशन शांत है, बहुत सारे देश शांत हैं। अभी रशिया और यूक्रेन की वार हुई, अब देखिए पूरा विश्व चिल्ला रहा था रशिया गलत कर रहा है, रशिया गलत कर रहा है। और आज देखिए जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितने नाटो के सदस्य हैं, सब कह रहे हैं अमेरिका ने बहुत अच्छा किया, अमेरिका ने डिक्टेटर को हटा दिया। अरे भाई, आप कौन होते हो ये बताने वाले कि वो डिक्टेटर है? अगर वहाँ की जनता उसको चुन रही है राष्ट्रपति के रूप में, तो वहाँ की जनता उसके लिए जिम्मेदार है, वो चाहे जैसा भी हो। आप कोई नहीं है इसको डिसाइड करने वाले। लेकिन मैं आपको अंत में बता देना चाहता हूं, ये एक मानसिकता है दादागिरी का, बंदूक के दम पर, अपने ताकत के दम पर। और ये मानसिकता आज की नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी मानसिकता है। और उसी पर एक बुक है, मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था और एक बार चर्चा भी किया था। ये बुक देखिए, वाई द वेस्ट रूल्स फॉर नाउ। वेस्ट क्यों रूल करता है अभी। और इसमें एक पेज नंबर 12 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी गई है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर आपकी आंखें खुलेंगी। देखिए इसमें लिखा है, द ब्रिटिश पोएट एंड पॉलिटिशियन हिलेयर बेलॉक समड इट अप नाइसली इन 1898। 1898 में ये ब्रिटिश पोएट हिलेयर बेलॉक कुछ शब्दों में पूरी बात को कहना चाहते हैं क्यों वेस्ट रूल करता है अभी। और वो लिखते हैं 2 लाइन में, वट एवर हैपन्स वी हैव गॉट द मैक्सिम गन एंड दे हैव नॉट। अब इसका अर्थ समझिए, कुछ भी होता है, हमारे पास मैक्सिम गन है और उनके पास नहीं है। यानी कि ये मैक्सिम गन दुनिया का पहला मशीन गन था, जो अमेरिकन व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। और वो मैक्सिम गन का इस्तेमाल करके उस दौर में ये विश्व को अपने कब्जे में रख रहे थे। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि हमारे पास मैक्सिम गन है और उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है। और उस दौर में एक मशीन गन का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती थी, आज जैसे F-35 का इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद देखिए आगे की लाइन में लिखा गया है, एंड ऑफ स्टोरी, मतलब पूरी कहानी का सार यही है। और फिर लिखते हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज जस्ट prompts a new question.
एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है। वाई हैड द वेस्ट गॉट द मैक्सिम गन? क्यों वेस्ट के पास ही मैक्सिम गन था? व्हेन द रेस्ट हैड नॉट, जब दूसरों के पास नहीं था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, बिकॉज द आंसर टेल अस व्हाई द वेस्ट रूल्स टुडे, और इसी का आंसर बताता है कि आज वेस्ट क्यों रूल करता है। आगे थोड़ा सा और आपको सुनाता हूं। एंड आर्म विद द आंसर वी कैन पोज अ सेकंड क्वेश्चन। वन ऑफ द रीजन पीपल केयर अबाउट व्हाई द वेस्ट रूल इज दैट they want to know whether, how long, and in what ways this will continue. That is what will happen next. ये आपको मैंने एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। इसका आप मानसिकता समझिए। इनकी मानसिकता है कि बंदूक हम एडवांस रखें, हमारे पास बुद्धि हो चाहे नहीं, हमारे पास बंदूक होनी चाहिए, हमारे पास वेपन होनी चाहिए। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेपनरी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, तो हम किसी पे भी कब्जा कर सकते हैं और किसी को भी घुटने पे टिका सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर वेस्ट से आगे बढ़ना है तो आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन भारत जैसे देश और एशिया की जो महाशक्तियां हैं उनको अपने को ताकतवर बनानी पड़ेगी, अपने मजबूत वेपनरी को बनानी पड़ेगी, और तभी भारत जैसा देश अपने को सेफ महसूस कर सकता है। आज आप समझते होंगे पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, चाइना दुश्मन है। शॉर्ट टर्म में ये हाँ है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो भारत जैसा देश जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको अपने को बहुत ही ताकतवर आर्म्ड के रूप में, मिलिट्री के रूप में, मिलिट्री पावर के रूप में बनाना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका जैसे देश कभी किसी पर कुछ भी गलत इल्ज़ाम लगाकर अटैक कर सकते हैं, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किया। क्या किसी देश के राष्ट्रपति को को किडनैप किया जा सकता है? ऐसा आपने सोचा होगा, लेकिन अमेरिका ने ये कर दिया और अब कहता है हम उस देश को चलाएंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, विश्व मुख्य दर्शक बन के देख रहा है। और आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक क्यों किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।